ओके बेटा, तो टुडेज सिविक्स चैप्टर 3 और 4 जो भी होगा आपके बुक के अकॉर्डिंग, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का 3rd पार्ट आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पेज नंबर 16 ओल्ड बुक एंड न्यू बुक में 38, ओके 38 पेज लास्ट, इसका 60 पेज का या 38 पेज का लास्ट पैराग्राफ है। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, क्या है इसमें, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो अब हमारे इलेक्शन का सिस्टम क्या है, कैसे इलेक्शन होता है इन इंडिया, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले के वीडियो को आप अच्छे से वॉच करें, उसको देखें समझें और उससे रिलेटेड नोट्स और क्वेश्चन को आप करते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए। हाँ, कमेंट भी जो आपका है अच्छा कमेंट। ओके, कैन बी से दैट इंडियंस, कैन बी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, मीन्स क्वेश्चन एक आपके लिए, क्या हम भारत के इलेक्शन जो इंडिया में इलेक्शन होता है उसको हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। इसके पहले आपने प्रीवियस चैप्टरों में पढ़ा और इसमें भी हमने बताया था कि इलेक्शन तो लगभग सभी देशों में होते हैं, डेमोक्रेटिक जहाँ पे भी है वहाँ पे इलेक्शन है, लेकिन उस इलेक्शन में और हमारे यहाँ इलेक्शन में क्या डिफरेंसेस है, चाइना के इलेक्शन में, जिम्बाब्वे के इलेक्शन में और अदर चिली में, तो क्या उसको हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, नहीं। तो वही क्वेश्चन इंडिया के लिए भी, क्या इंडियन इलेक्शंस को वी कैन इलेक्शन, वी कैन से इलेक्शन। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक, तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हमको आगे समझना है और ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, अंडरलाइन आप करते रहिएगा। लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। सब लोग देख रहे हैं, हर साल कोई न कोई इलेक्शन होता रहता है, या आप सुनते हैं या न्यूज़ पे टेलीविज़न पे आप देखते हैं उसको लाइव। लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एट एवरी 5 years एंड आल्सो लोकल इलेक्शन एंड रूरल एंड अर्बन आल्सो हेल्ड एवरी 5 years. After 5 years, the term of all elected representative comes to an end. क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद जिनको हम चुनकर भेजते हैं या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका टर्म क्या होता है, समाप्त हो जाता है। दोबारा फिर इलेक्शन होता है और दोबारा वो कैंडिडेट पुनः इलेक्शन में आते हैं और अगर जीतते हैं तो पुनः आ जाते हैं, नहीं तो कोई नया आता है। Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. आज इलेक्शन, चूंकि इंडिया क्या है, वास्ट कंट्री है, यूपी क्या है, वास्ट स्टेट है, तो वास्ट कंट्री में एक साथ पूरे लोकसभा का इलेक्शन संभव नहीं है, तो चरणों में होता है, स्टेप वाइज 1 2 3 4। अपने यहाँ का स्टेट इलेक्शन 7 चरणों में हुआ था, 7 चरणों में, बिहार का 3 चरण में हुआ था। छोटे स्टेट है उनका एक ही साथ हो जाता है, एक ही दिन में। हेलो, वीडियो रोकना पड़ेगा, रोकने से उल्टा सीधा ज्वाइन हो जाए, बंद करने के बाद बताइए बताऊंगा, चुपचाप सही से पढ़े ना, बाहर निकल जाओ तुरंत। प्रेम से बताना पढ़ाना समझ में नहीं आता है। तो बात हो रही थी कि स्टेप वाइज में या सेम डे, मतलब एक ही, जैसे अब यहाँ पे लोकल इलेक्शन होने वाला है ना, तो जो सूचना जारी होगा सब कुछ पूरे स्टेट, पूरे यूपी के लिए एक साथ होगा सारी चीज़ें। नॉमिनेशन जो होंगे वो अलग अलग डेट में, जैसे जहाँ पे स्टेप पहले इलेक्शन होना है, बाद में इलेक्शन होना है, तो जहाँ पहले इलेक्शन होना है वहाँ के कैंडिडेट का पहले नॉमिनेशन होगा, उनको प्रचार करने का पहले टाइम मिलेगा, उनके यहाँ इलेक्शन पहले हो जाएगा। फिर दूसरे
उसके बाद गणना एक साथ शुरू होती है। काउंटिंग इसलिए रोक दी जाती है, अगर पता चले कि आज हमारे यहाँ इलेक्शन हो गया और हमारे यहाँ कल काउंटिंग हो गई ना, तो इसका इफेक्ट आगे। कौन आ गया था? शक्ति सर का। जान रहे हैं शक्ति सर को? जानते कि नहीं? इसमें कोई पुराने वाले जान रहे होंगे। आगे देखिए, तो दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसीज टू फिल द वैकेंसी caused by death or resignation of a member. This is called a by election. कभी कभी केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, सारी चीजें हम इसके आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, उस चैप्टर में भी एक्सप्लेन किए थे, एक बार नहीं कई बार ये चीज बताई जा चुकी। बाई इलेक्शन अभी बिहार का एग्जांपल दे रहे थे, उसके साथ हमारे यहाँ 7 सीट पर इलेक्शन हुआ था ना। तो बाई इलेक्शन, या सपोज दैट एक ही सीट खाली हुई है, किस रीजन से? कैंडिडेट के डेथ होने से, कैंडिडेट के रिजाइन दे देने से। तो जो सीट खाली हो जाती है और अभी कॉन्स्टिट्यूंसी टर्म 5 ईयर पूरा नहीं हुआ है, तो विद इन 6 मंथ इलेक्शन होना मस्ट है। वो सीट फुलफिल होनी, भले 6 महीने बाद 8वें महीने में इलेक्शन हो पुनः फिर से, तब भी ठीक। ये बाई इलेक्शन, दिस इज कॉल्ड अ बाई इलेक्शन, उपचुनाव। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन। तो किस पर हम फोकस करेंगे? जनरल इलेक्शन पर। कार्तिकेय और अभिषेक विश्वकर्मा, सही से बैठे हो, ध्यान समझिए। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या है? चुनाव क्षेत्र। हमने आपको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बताया है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बताया है, विधान परिषद उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग हैं जो राज्यसभा और विधान परिषद होती हैं। लोकल में आपका जिला पंचायत या कहीं कहीं महाप्रधानी कहते हैं। पूरब में आप चले जाइए, वहां महाप्रधानी कहा जाता है उसे, जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ठीक ना, या जिला परिषद कहा जाता है। उनका क्षेत्र अलग होता है। बीडीसी क्षेत्र पंचायत, इनका क्षेत्र अलग होता है। हमने इसका भी डिस्कस किया है कि कुछ एक गांव के कुछ वार्ड को ले लीजिए, दूसरे गांव के कुछ वार्ड को लेकर के मिलाया जाता है। एक ही गांव को नहीं रखा है उसमें, चूंकि ब्लॉक लेवल का होता है, इसलिए कुछ न कुछ अलग अलग दोनों का प्रतिनिधित्व करें। और ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का पूरा एक गांव जो होता है, ग्राम सभा जो जितने उसमें वार्ड मिल करके मिनिमम 11 वार्ड, एक ग्राम सभा में, एक ग्राम पंचायत में 11 वार्ड मिनिमम, मैक्सिमम 17 वार्ड। तो ये वार्ड में एक एक मेंबर चुने जाते हैं, जिनको सुनते होंगे गांव सदस्य चुने गए हैं ये। ऐसे ही अर्बन में, रूरल तो हो गया अर्बन में, जहां पे म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका या टाउन एरिया या कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी परिषद, जहां मिलिट्री कैंट होती है वहां कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन होता है, या नगर निगम जो बड़े वाले बताए थे हमने, 10 लाख से और अधिक आबादी वाले नगर निगम। तो यहाँ पे क्या होता है? चेयरमैन, मेयर, नगर निगम में मेयर या अध्यक्ष कहते हैं, और एक एक वार्ड जो होता है उसमें सभासद या उसको काउंसलर कहा जाता है, या बड़े वाले में पार्षद कहा जाता है। नगर निगम में क्या कहते हैं हम उसे? पार्षद। वो भी एक प्रधान से ज़्यादा का एरिया का होता है, उससे भी ज़्यादा लोग उसमें वोट होते हैं और पैसा भी आता है उसमें काम कराने के लिए। तो यू रीड अबाउट द पीपुल ऑफ हरियाणा इलेक्शन 90 MLAs, और हरियाणा छोड़ दीजिए, यूपी में 403 MLAs, 403 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। यूपी सबसे बड़ा, इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट भी है और सबसे बड़ा सबसे ज्यादा मेंबर भी है इसमें, समझे नहीं? लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में कितनी है हमारी? 543 और 2 और 545। तो हरियाणा 90 MLAs। You perhaps know that this is not the case in our country. We follow an area-based system of representatives. The country is divided into different areas for purposes of election. तो इलेक्शन के पर्पज से देश को अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया गया है।
जिससे कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक मेंबर जब चुन के आएगा तो अपने एरिया का वो प्रतिनिधित्व करेगा, अपने लोगों की आवाज को उठाएगा। पूरे देश में अगर एक ही कर दिया जाए तो उसके लिए कितना इम्पॉसिबल होगा, कितना डिफिकल्ट होगा सबकी बातों को रखना, सबके बारों में जानना। कॉन्स्टिट्यूंसीज, द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो वोटर्स होते हैं उनको वोटर्स कहते हैं मेंबर। फॉर लोकसभा इलेक्शन country divided into 543 constituencies, the representative elected from each constituency is called member of parliament या MP। क्या कहते हैं? member of parliament। 543। one of the features of a democratic election is that every vote should have equal value। पढ़ाया जा चुका आपको, one vote one value यूनिवर्सल। ये हमारे डेमोक्रेटिक के फीचर्स है। और रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये भी फीचर्स है डेमोक्रेसी का। दैट इज व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट। कह रहा है दैट इज वाई, यही रीजन है कि आवर कॉन्स्टिट्यूंसीज, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर, हमारा संविधान रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन। लगभग जितने कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि अंबेडकर नगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है तो यहाँ तो 10 लाख जनसंख्या हो गई और पता चला इधर जो है अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ 5 लाख, नहीं, लगभग एक इक्वल पॉपुलेशन पर एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है। जितना वोट उस मेंबर के लिए है उतने वोट जो है दूसरे क्षेत्र में भी है, समझे ना? ऐसा छोटा बड़ा नहीं होता है, हाँ लगभग इक्वली, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। आ जाइए आगे। सिमिलरली ईच स्टेट, अब ऐसे ही कंट्री की बात हो गई, स्टेट की बात, ऐसे स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया गया है। और हम स्टेट के साथ साथ हम जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत सबको बता दिए आपको। स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। अंडरलाइन करते रहिएगा, हमें ना बताना पड़े, आप खुद अंडरलाइन, क्योंकि आप सीखिए कैसे पढ़ा जाता है। इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन MLA। आयन बताया था उसी दिन की आयन लगे, क्योंकि आयन MP, आयन MLA, क्योंकि इनका प्रोनाउंस हिंदी के आ और इससे हो रहा है, ए से, बॉबेल से हो रहा है, हिंदी के स्वर से। और आयन और AN लगने के लिए इंग्लिश का AEIO जरूरी नहीं है, हिंदी का बॉबेल जरूरी है। उच्चारण उसका कैसे हो रहा है? ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैज विद इन इट सेवरल असेंबली। जैसे इन अंबेडकर नगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में कितने असेंबलीज हैं? 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र। एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी है? हाँ, एक चीज है कि अपने यहाँ का अंबेडकर लोकसभा में जो जहांगीरगंज आलापुर जिसको हम कह सकते हैं, उसका मेन जो सर्कल है, जो ऑफिस है, आलापुर विधानसभा क्षेत्र, नाम वैसे जहांगीरगंज विधानसभा क्षेत्र, वो आएगा किसमें? खलीलाबाद पार्लियामेंट्री में। और जबकि अयोध्या का गोसाईगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ये अंबेडकर नगर में आता है पार्लियामेंट्री में। तो ऐसे ही इधर उधर से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, the same principally applies for पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। सेम वही सिद्धांत पंचायत और इसमें पंचायती राज सिस्टम आपको बताया गया। ईच विलेज आर टाउन्स क्लास 8 में डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसीज। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया कि एक एक वार्ड में डिवाइड किया गया है, एक एक वार्ड में एक एक मेंबर। ज्यादातर तो हम क्या होते हैं, गांव वगैरह में निर्विरोध चुन लिया जाता है। निर्विरोध मतलब उनके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं होता है। एक ही व्यक्ति जब नॉमिनेशन करता है तो निर्विरोध चुन लिया जाता है।
और कुछ पे इलेक्शन होता है जिसपे फाइटिंग ज़्यादा होती है। अर्बन लोकल बॉडी, समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर counted as seats for each constituency represent one seat in assembly। और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी को हम सीट कहते हैं। और क्या होते हैं यही सीट जो है, एक एक सीट की वैल्यू है। व्हेन वी से द लोकसभा लोक दल 160 सीट्स इन हरियाणा मीन्स 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज पर उसका कब्जा हुआ। लोक दल 160 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट ऑफ 10 लोकदल हैड 60 MLAs इन द स्टेट असेंबली। तो यहाँ पे चीज़ें हैं, इसको आप पढ़िएगा अच्छे से। गुलमर्ग इन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, गुलबर्गा कहाँ पे है ये, कर्नाटका में। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, आरक्षित सीट SC ST के लिए या महिलाओं के लिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड टाइटल्स, पॉइंट पर ध्यान दीजिए। एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर और हिज, मेल या फीमेल, representative and to be elected as representatives. The constitution maker, however, were worried that in an open electoral competition means जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, संविधान निर्माताओं ने संविधान बना रहे थे तो इस चीज़ का उनके दिमाग में था कि जो ऑपरेस क्लास है, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटीज हैं, इनको भी समाज के मुख्य धारा में, इनको भी ये चीज़ पावर पाने के लिए, जीतने के लिए कुछ ऐसा अगर हम नहीं बनाएंगे तो ये शायद हमेशा कभी भी नहीं असेंबली में या लोकसभा में जा पाएंगे। तो उनको इस चीज़ का फारसाइटनेस था। क्यों? क्योंकि भाई ये डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र बहुमत का है। बहुमत, तो बहुमत जिसको होगा तो बहुमत उन्हें मिल ही नहीं पाएगा कई कारणों से। बाहुबली है, पैसा, धन, बल, उनको टिकटें नहीं लेने दिया जाएगा। टिकट ले लेंगे तो उनको, पहले तो क्या होता था, चुनाव नॉमिनेशन ही नहीं जा पाते थे, रास्ते से ही उनको उठवा लिया जाता था, अपहरण कर लिया जाता था, मर्डर करवा दिया जाता था। तमाम अभी भी सुनते होंगे कि कैंडिडेट की हत्या हो गई। हाँ, साउथ की मूवी में देखिए बहुत होता है इस तरह का। तो आगे देखिए, तो इन सब चीजों को करने के लिए और महिलाओं को भी पावर करने के लिए उनको रिजर्वेशन सीट मतलब व्यवस्था दी गई। मे नॉट स्टैंड गुड चांस टू इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको मौका नहीं मिलेगा। दे मे नॉट हैव अ रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं होंगे, उनके पास पावर नहीं होगा, उनके पास लोगों का मत नहीं होगा। और जब रिजर्व कर दिया जाएगा तो वैसे ही लोग सब उसमें कैंडिडेट खड़े होंगे। भाई आरक्षित वर्ग सुरक्षित सीट कर दी गई तो उसमें केवल आरक्षण वाले SC ST खड़े होंगे, तो सब SC ST वैसे ही होंगे। लेकिन उसमें भी आज बाहुबली है, धनबली है, सब लोग, आम लोग नहीं खड़े हो पाते। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी खड़ा हो सकता है। आप भी एक टिकट खरीद करके निर्दल खड़े हो सकते हो, भले चाहे एक वोट पाओ, 2 वोट पाओ। आगे देखिए, द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। किसकी? रिसोर्स, मनी, एजुकेशन और पब्लिक मत जीतने के लिए। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल में प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन, और ऐसे लोग जो प्रभावी होते, इन्फ्लुएंशियल मतलब डोमिनेट, प्रभावी वर्ग के लोग, और मनी, रिसोर्सफुल मतलब जिनके पास संसाधन है, धन, बल, सब कैंडिडेट उनके साथ चलने वाले हैं। और कैंडिडेट किस लिए चलते हैं? खाने पीने को मिलता है, तो वो इलेक्शन जीतेंगे। आगे, इफ दैट हैपेंस आवर पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड बी डिप्राइव्ड द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन, और अगर ऐसा होता है तो हमारे पार्लियामेंट या असेंबली में इनकी आवाज कभी नहीं उठ पाएगी। वुड बी डिप्राइव्ड the voice of a significant sections of our population,
जो हमारे समाज के जो सिग्निफिकेंट्स मतलब एक लोग हैं, चिन्हित वर्ग, ऐसे लोग, इनकी जनसंख्या जो ज्यादा है और उनकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव, और इस तरह से हमारा लोकतंत्र जो है लेस रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, कम महत्व का। और जबकि सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ ए स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन, कमजोर वर्गों के लिए संविधान निर्माताओं ने उनके लिए स्पेशल व्यवस्था बनाई रिजर्व सीट की। फॉर पीपुल हु बिलोंग द शेड्यूल कास्ट, एससी एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली समवन हु बिलोंग द शेड्यूल कास्ट, तो जो एससी आरक्षित वर्ग किया गया, अनुसूचित वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, उसमें केवल एससी वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। बिफोर ये अंबेडकर नगर सीट बनने से पहले, हेलो, अंबेडकर नगर सीट बनने से पहले इसका नाम था अकबरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र। और अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट था, रिजर्व सीट। शुरू से जब से आजाद हुआ देश, जब से इलेक्शन शुरू हुआ, इसको सुरक्षित सीट बनाया गया और यहाँ पे केवल आरक्षित वर्ग के ही लोग खड़े होते थे। लेकिन उसको अब क्या कर दिया गया, जनरल सीट कर दिया गया और अंबेडकर नगर नाम दे दिया गया। अब सब कोई लड़ सकते हैं, कोई और बनाया गया होगा, ऐसे ही समय समय पर बदलती। जहांगीरगंज है लड़के, जहांगीरगंज असेंबली सीट आज भी सुरक्षित है। विधानसभा क्षेत्र जहांगीरगंज जो है, आलापुर, ये आज भी सुरक्षित है। यहाँ पर केवल एससी एसटी के लोग खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे सबके लिए बताया, तो एससी में एससी केवल होंगे, ओबीसी में ओबीसी होंगे, जनरल में सब। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए, इन एससीएस हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन, सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स। और शेड्यूल ट्राइब कुछ सीटें एसटी के लिए होती है केवल। आज भी जॉब में, नौकरियों में, पढ़ाई में भी, एजुकेशन में भी एसटी के लिए एसटी कैंडिडेट ही नहीं मिलते। अभी प्राइमरी यही काउंसलिंग हुई 69,000 सीट शिक्षक वाली, एसटी मिल ही नहीं रहे, पूरी जितनी उनके लिए आरक्षित है। अब बाद में कन्वर्ट की जाएगी, दूसरे में देखा जाएगा सारे। शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी, वनवासी, वनराजा, वनवंश और लोग, नट, महावत, ये सब लोग जो पहले जंगलों में रहते थे, जनजातियां, पंडित, जनरल। आगे देखिए, ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व फॉर एसटी, अंडरलाइन नहीं कर रहे हो आप सब। करेंटली इन द लोकसभा, ध्यान दीजिए, करेंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। 543 में 84 किसके लिए है, एससी के लिए, अंडरलाइन 47 एसटी के लिए। और ये किसकी गणना है, 1 सितंबर 2012। दिस नंबर इज इन प्रपोर्शन टू दियर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। किसके आधार पर बनाया जाता है, उनकी जनसंख्या के रेशियो पर। एसटी डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल। पहले तो ये यूनियन स्टेट लेवल पे बना, फिर धीरे धीरे लोकल लेवल पर भी रिजर्वेशन की व्यवस्था। अब एक झापड़ मारेंगे तो समझ में आ जाए, पाठक पंडित सब यक्के होते हैं। ध्यान दीजिए आगे, लोकल बॉडीज आर, अगले पैराग्राफ पे ऊपर, लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एज वेल। अब तो लोकल बॉडीज में देखिए आरक्षित बैकवर्ड क्लास भी, बैकवर्ड सीट रिजर्व होती प्रधानी में नहीं, बीडीसी में, जिला पंचायत में, ये बैकवर्ड हो गई। वो ये हो गया फीमेल। अब पूरा 33% आरक्षण लोकल इलेक्शन में दिया गया है महिलाओं को। अभी विधानसभा और उसमें नहीं हो पाया है, लोकसभा वहां पास नहीं होने दे रहे बिल। द प्रपोर्शन ऑफ सीट रिजर्व वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सिमिलरली
1/3 of the seat are reserved in rural and urban area. लोकल बॉडीज फॉर वीमेन कैंडिडेट, महिलाओं के लिए भी शहरी और ग्रामीण दोनों में स्थानीय चुनाव में 33% आरक्षण दिया गया। 1/3 मतलब 33, 3300 का। हेलो, टाइम हो गया सर? ओके, तो आज की क्लास इतना ही। आप लोग वीडियो को अच्छे से समझिएगा, पूरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, नोट्स करिए, फिर लाइक सब्सक्राइब जो भी करना करिएगा। ओके बेटा।